साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए फिर से इस सेशन को लेकर के, जिसमें आपके साथ चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज दो तीन टॉपिक होंगे, जिसमें से पहला टॉपिक होगा मोटापे के खिलाफ पीएम मोदी का जो अभियान चल रहा है वो, और उसके बाद होगा आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो भाषाई युद्ध है। यानी युद्ध कहने का मतलब ये भाषाई जो झगड़ा चल रहा है उसके एक ताज़ा खबर, उसके लिए एक ताज़ा खबर आया है, उसको भी चर्चा करेंगे। और एक जो भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो विलुप्त हो रही है उसको लेकर के भी यहाँ पे एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पीएम मोदी ने मोटापे के खिलाफ अभियान के लिए किन्हें नामित किया है। मतलब मोटापे के खिलाफ जो है कुछ लोगों को इसमें नॉमिनेट किया गया है, तो बताना है आपको कि कौन कौन है उसमें। अमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, मोहनलाल। ऑप्शन बी है आपका निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, नंदन नीलेकनी। ऑप्शन सी है आर माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति। और डी है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए आप लोग कि कौन सा आंसर होगा, मतलब किन किन लोगों को नॉमिनेट किया गया है इस मोटापे के खिलाफ अभियान में। ठीक है, तो इसमें जो है ये सभी लोगों को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, बताना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि आ, अमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, मोहनलाल, निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मतलब हर एक फील्ड के लोग यहाँ पे आएंगे। और कहने का मतलब है कि सारे जगह के, मतलब हर एक फील्ड के और हर एक क्षेत्र के लोग हैं इसमें। जैसे देख लीजिए ये स्पोर्ट के हैं, रहुआ फिल्म के है, मतलब अभिनेता है। और आनंद महिंद्रा व्यवसाय से है, सुधा मूर्ति सांसद है, सिंगर है श्रेया घोषाल। तो मतलब सभी फील्ड से आए हैं लोग। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग क्या कहा उन्होंने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को मोटापे से लड़ने में मदद के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 10 लोगों को नामित किया है। और इन लोगों को कहा कि मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करें और भोजन में खाद्य तेल खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करें। आपको पता होगा कि मोटापा के लिए जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो तेल मसाला होता है, तो उसको कम करने के लिए कहा गया है। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप जितने भी लोग हैं उन सबों को ये इसके लिए जागरूक करना है लोगों को कि कम तेल कम मसाला ये सब जो है करना है। ठीक है, मोदी ने अनुरोध किया कि वे प्रत्येक 10 लोगों को नामित करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। मतलब मान लीजिए ये मोदी जी हैं और इन्होंने 10 लोगों को नामित किया है, नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो 10 लोग हैं ये भी अपने कुछ वैसे वैसे 10 लोगों को नामित करे जो इसमें काम कर सके और इसको लेकर के जागरूक फैलाए। ठीक है, तो एक मूवी आपने देखा होगा कि स्टालिन मूवी है, शायद वो साउथ की है। तो उसमें भी उन्होंने एक हीरो है चिरंजीवी करके, तो उनका एक बहुत ही अच्छा आंदोलन था, बहुत ही अच्छा एक मैसेज था कि अगर किसी का भी हेल्प कर रहे हैं आप तो उससे अगर वो थैंक यू बोल रहा है तो उसका थैंक यू मत एक्सेप्ट कीजिए, उसको बोले कि आप भी 3 लोगों की मदद करें। तो जब ये पहले 3 लोगों को मदद करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप 3 लोगों को मदद कीजिए, तो ऐसे ये जो चेन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ट्री बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि फिल्म के लास्ट में इन्हीं को जब कोई परेशानी होती है तो एक आदमी आता है और इसका हेल्प करता है। तो ये जो है स्टालिन ये खुद उनको थैंक यू बोलते हैं। वहाँ पे जो है ये बात सामने आती है, तो वो कहते हैं कि आप 3 लोगों को मदद कीजिए, तब उनको लगता है कि मेरा आंदोलन था, मेरा जो मैसेज था वो पहुंच चुका। और ये काफ़ी ये अच्छा था। तो इसी तरीके से जो है वो बोलते हैं कि कम से कम 10 लोगों को आप भी बताइए और उन लोगों को भी बताइए कि 10 लोग जो है और 10 लोगों को जोड़ें। ठीक है, इस तरीके से ये टीम बड़ा होता जाएगा और इसमें स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। भले ही आप कहिएगा कि नहीं हो सके, लेकिन बड़े बड़े लोग जिनको लोग मानते हैं, जिनका फैन फॉलोइंग है, वो अगर कहते हैं तो लोग बातों को मानते हैं। ठीक है, पीएम मोदी ने 23 फरवरी 2025 को अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भोजन में कम तेल उपयोग करने का आग्रह किया और कहा अगर हर घर में महीने
हर घर में हर महीने तेल की खपत में 10% की कमी की जाए तो इससे स्वास्थ्य को काफी फायदा हो सकता है। सही बात है, अगर मान लीजिए कि हर घर में 10% तेल कम कर दिया जाए तो स्वास्थ्य पे काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एडिबल ऑयल का जो आयात है वो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के बढ़ता इसीलिए जा रहा है क्योंकि खपत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पीएम मोदी चाहते हैं कि नागरिक 10% खाद्य तेल की खपत कम करे, यहाँ कम होगा, कम करे। और जो हमारा एडिबल ऑयल है इसका इंपोर्ट कंजप्शन 2007 में 2.2 बिलियन डॉलर था और वहीं 23-24 में 35 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसी को लेकर के उन्होंने, और ये बात सिर्फ वही क्यों चाहे, आप क्यों नहीं चाह सकते कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप कम तेल का खपत करें। ठीक है, इसमें बड़ा कंपोनेंट जो है वो अमेरिका से सोयाबीन आता है, तो मतलब जो भी ऑयल आता है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सोयाबीन है। तो कौन कौन लोग हैं वो, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, व्यवसायी है आनंद महिंद्रा, अभिनेता है मोहनलाल जो साउथ के हैं, भोजपुरी भोजपुरी गायक फिल्म अभिनेता है वो निरहुआ, शूटिंग चैंपियन मनु भाकर, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी, अभिनेता है आर माधवन, गायिका है श्रेया घोषाल, परोपकारी और सांसद है सुधा मूर्ति। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ लोगों का फोटो है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका, भारत के किन दो राज्यों ने भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवाएं निलंबित कर दी है। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम। तो किन दो राज्यों ने भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवाएं को निलंबित कर दी है, तो वो है कर्नाटक और ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्यों ये हुआ, क्योंकि वहाँ एक कर्नाटक के ड्राइवर थे, वो महाराष्ट्र गए और वहाँ पे उनको पीट दिया गया। क्यों, क्योंकि उनको मराठी नहीं आता था, वो मराठी नहीं बोल सके, इसलिए। फिर ऐसा ही हुआ कि यहाँ एक महाराष्ट्र के ड्राइवर वहाँ गए और वहाँ इसको पीट दिया गया क्योंकि ये कन्नड़ नहीं जानते थे। तो यही चलता रहा, फिर इसके बाद ये मामला आगे बढ़ा तो ड्राइवर को पीटा गया, इसलिए मराठी नहीं बोल सका, ये तो मैंने आपको बताया। और इसी के बाद जो है महाराष्ट्र सरकार ने 22 फरवरी 2025 को यह घोषणा की, कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत और कर्नाटक के बीच जो कोल्हापुर डिवीजन है, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कोल्हापुर डिवीजन की जो MSRTC बस सेवा है उसको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ तस्वीरें हैं उस घटना की। ठीक है, तो यह कदम 21 फरवरी 2025 की रात को कर्नाटक में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महाराष्ट्र राज्य परिवहन के एक कर्मचारी पर हमले के बाद उठाया गया और इस हमले के कारण जो है कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक की ओर से 24 फरवरी 2025 को बस सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं और उन्होंने विभिन्न भाषाई समुदायों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने का भी आह्वान किया है। ठीक है, और दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यही है कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर और यहीं पे एक बेलगावी जगह है, बेलगावी, और यहीं से विवाद उठा है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए आप लोग, विवाद क्यों है और कब से है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक विवाद है। 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसी समय महाराष्ट्र का जो कुछ हिस्सा था मराठी बोलने वाले लोग, तो वो जो हिस्सा है यहाँ पे देखिए आप लोग, इस हिस्से में मराठी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन इस हिस्से को कर्नाटक को दे दिया गया। तो वहीं से कुछ नेताओं ने इसको लेकर के आवाज उठाया था और कुछ नेताओं का इसमें सहमति भी था कि इस क्षेत्र को महाराष्ट्र को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और विवाद आगे बढ़ता गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के विवाद था। बेलगावी में 21 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र और
कर्नाटक राज्य परिवहन बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों पर हमला हुआ, जो दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का ताजा मामला है। मैंने आपको बताया कि ये विवाद अभी का नहीं है, ये विवाद कई सालों पुराना है, ठीक है। और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की शुरुआत भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से हुई और बेलगावी और इसके इर्द गिर्द के जो सैकड़ों गांव हैं उसके केंद्रित है ये विवाद, ठीक है, जिसे दशकों से क्षेत्रीय संघर्ष चला आ रहा था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के नेताओं ने इन मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग भी की थी और इस मांग पर विवाद भी शुरू हुआ था। कर्नाटक, जो अभी कर्नाटक है लेकिन तब मैसूर कहा जाता था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस निजालिंगप्पा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मुद्दे पर सहमत थे, लेकिन इस तरीके से इसको आगे नहीं किया गया। तो आयोग ने बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की अनुशंसा नहीं की और बेलगावी से 5 किलोमीटर दूर बेलागुड़ी गांव को महाराष्ट्र को सौंप दिया, ठीक है। और कर्नाटक को 247 गांव मिले और लेकिन निप्पानी और खानापुर ही एक जगह है, निप्पानी और खानापुर, इसके खोने पर कर्नाटक में असंतोष था। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में समाधान नहीं निकला और दोनों राज्य अपनी अपनी स्थिति पर कायम रहे, ठीक है। ये 2004 में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र ने कर्नाटक से 814 गांव वापस लेने की मांग भी किया था, लेकिन ये मामला अभी तक भी लंबित है। अब ये सीमा विवाद क्यों था? ये समय बहुत लंबे समय से लंबित है। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 23 फरवरी 2025 को कहा कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद लंबे समय से लंबित है और कहा केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में मामले को तेजी से निपटाने के लिए काम करना चाहिए। और ये बात तो सही है, क्योंकि जो भी मामला अभी तक लंबित है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको निपटारा किया जाना चाहिए। एक कहावत भी है, कहावत क्या, वो बहुत ही अच्छा लाइन है कि न्याय मिलना न्याय नहीं है, समय से मिलना न्याय है, ठीक है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए और यह पिछले 25 सालों से लंबित है। थोड़ा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। तो इसका राजधानी जो है कर्नाटक का बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है अभी, राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत, भाषा यहाँ की कन्नड़ है, जनसंख्या 6.41 करोड़ जो कि 2014 के अनुसार है। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक छूट गया तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना भी है यहाँ पे, इसका पड़ोसी राज्य, याद रखिएगा आप लोग। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप लोग जानते होंगे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भाषा यहाँ की मराठी है और जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार वो 11.23 करोड़, लेकिन अभी 2025 में अनुमानित किया जा रहा है कि 13.6 करोड़ है, ठीक है। पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है आपको कि 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार वो बांग्लादेश की पहल थी और 1999 के यूनेस्को के आम सम्मेलन में इसे मंजूरी दी गई, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं खत्म हो रही है और अनुमान यह है कि 3.5 महीने में दुनिया में किसी न किसी भाषा की मृत्यु हो रही है। और ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि 3.5 महीने, सिर्फ 3.5 महीने में एक न एक भाषा की मृत्यु हो जाती, और साथ ही सदियों से फल फूल रही संपूर्ण संस्कृति और उस ज्ञान का भी लोप हो रहा है।
मतलब मान लीजिए कि अगर किसी भाषा की लोप हो रहा है वहाँ पे, तो उस तरह से वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो आ, रहन सहन है, वो सब भी वहाँ का लोप होता जा रहा है, जिसकी भरपाई असंभव है। ठीक है। वेबसाइट डाउन टू अर्थ जो है एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, उसने लिखा कि दुनिया भर में भाषाओं पर नजर रखने वाले गैर लाभकारी संगठन एथनोलॉग के अनुसार इस समय दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा जो है वो 7,139 में से 42% भाषाएं संकटग्रस्त है। मतलब इतनी भाषा में से 42% जो है, मतलब आधे, लगभग आधे जो है वो संकटग्रस्त है, यानी ये विलुप्ति के चरण में है। दुनिया की आधी भाषा महज 24 भाषा बोलती है। मतलब मान के चलिए कि 100 टोटल जो है वो 100 भाषा है, उसमें से जो है मान के चलिए जनसंख्या जो है 100 है, तो उसमें से जितनी भाषा है उसमें से मात्र 24 भाषाएं जो है वो आधे लोग बोलते हैं। इतना देख लीजिए, 7,139 भाषा में से मात्र 24 भाषा ही आधा लोग बोलते हैं। ठीक है। और बाकी आधे लोग जो है वो बाकी भाषा बोलते हैं। कितना डाइवर्स है इसमें। मुख्य रूप से चीनी, मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली, बंगाली, रूसी, जापानी, जवानी और जर्मनी है। ठीक है। इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है। वहीं दूसरी तरफ विश्व की आधी आबादी 7,000 भाषाएं बोलती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, मैंने बताया था आपको। एथनोलॉग ने अपने विश्लेषण में पाया कि दुनिया की आधी आबादी में से 10,000 से कम बोलने वाले लोग बचे हुए हैं। एथनोलॉग ने अपने विश्लेषण में पाया कि दुनिया की आधी भाषा को 10,000 से कम बोलने वाले लोग बचे। मतलब जितने भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इतना भाषा है, इसका आधा भाषा जो है, आधी भाषा को मात्र 10,000 लोग ही बोलते हैं। ठीक है। और विश्व की केवल 1% आबादी लगभग 5,000 भाषा बोलती। हैरानी की बात यह है कि 0.1% यानी कि 80 लाख लोगों ने 3500 भाषाएं को जिंदा करके रखा है। ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी रिलायबल था। ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप कहेगा तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है परीक्षा साथी बाई सावन सर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा।